अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप बेटा अच्छा सॉरी हो गया। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। यू वांट टू शो देम योर कार? हाँ, गाड़ी दिखा दो अपनी। का दिखाओ, का है का दिखाओ, का दिखा दो। दिस इज Kyan's न्यू कार. We got it when we went to the shopping for mama. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. I just want to start by saying thank you so much सबको. I am really grateful. और मुझे पिछले vlog के बाद और जो मैंने अपने फूड हट की इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाई थी वो सब पढ़ के मुझे इतनी खुशी हुई है ऑनेस्टली. और आप लोगों की दुआएं और तारीफ़ें और अप्रिशिएशन मतलब वो सब पढ़ के मैंने इतने मैसेज आए, मुझे इतने मैसेज आए ऑनेस्टली. एंड आई जस्ट मुझे इतनी खुशी हुई है, मुझे इतना अच्छा लगा है कि ऑनेस्टली आई कांट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन. और मैंने इसीलिए एक चीज़ डिसाइड की है कि बिकॉज सब लोग मुझे एक बात बोलते हैं कि आप जो हैं वो हर वक्त सब कुछ करती हैं और बहुत खुशी खुशी करती हैं एंड यू आर एन इंस्पिरेशन एंड यू नो यूर मोटिवेशन फॉर अस. तो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच कि अगर मैं आपके लिए आपको इतना इंस्पायर कर सकती हूँ. और आई जस्ट बिलीव कि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि चाहे जो भी चीज़ हो खुशी खुशी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको. एंड यू वॉन्ट रियली फील दैट टायर्ड. एंड यू नो एक चीज़ अगर करनी है आपने तो अच्छी बात है कि खुशी खुशी कर लें. बट एट द सेम टाइम आई वांट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद एवरीवन. तो मैंने कहा कि ये इसी से रिलेटेड है, तो मैंने कहा वीडियो के शुरू में कर दूँ मैं, फिर बाकी आप लोग व्लॉग देखिएगा एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक. तो साथ में हम लोग स्किन केयर कर रहे हैं. मैं जल्दी से स्किन केयर दिखा दूँगी ताकि मैं साथ साथ करती रहूँ एंड देन मैं बातें भी करती रहूँ थोड़ी सी जो अपनी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है. ठीक है जी. तो एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे जो है थोड़ी सी जो है मेरी स्किन एक कंसर्न थी कि आई हैड लाइक अ लिटिल बिट ऑफ पिगमेंटेशन हियर. तो उसके लिए आई बिन यूजिंग दिस इज़ अ कम्प्लेक्शन करेक्टिंग सीरम. इट हैज़ 10% एसिलिक एसिड, सो इट्स रियली गुड. अगर किसी का जो कम्प्लेक्शन होता है आई रियली रिक्वेस्ट कि आप उसको एम्ब्रेस करें. सही है, चाहे आप फेयर हैं, पेल हैं, डार्क हैं, लाइट स्किन है, वट एवर इट इज़, लेकिन कोशिश किया करें कि इसको एम्ब्रेस किया करें इंशाल्लाह. बिकॉज ऑब्वियसली अल्लाह मेड अस ऑल एंड वी आर ऑल ब्यूटिफुल. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी जो अंदर की खूबसूरती होती है ना वो बाहर की खूबसूरती से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है. दैट बीइंग सेड समटाइम्स यू सफ़र फ्रॉम पिगमेंटेशन. जैसे मैं हूँ, मेरे यहाँ पे जो है थोड़ी पिगमेंटेशन होती है विच आई हैव नोटिस हैज़ इम्प्रूव्ड सिंस द पास्ट वीक और 10 days because I've been using this, the complexion correcting serum with 10% azelaic acid. Azelaic acid targets pigmentation, उसको ब्राइट करता है. तो आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग ये वाला सीरम ट्राई करें. ठीक है ना. एक ये दिस टारगेट्स पिगमेंटेशन स्पेसिफिकली, और विटामिन सी जो है वो ओवरऑल आपको एक ग्लो देता है, ब्राइटनेस देता है. तो फॉर ब्राइटनिंग योर स्किन माई 2 फेवरेट प्रोडक्ट्स आर ये ब्लिसफुल का कलर करेक्टिंग सीरम, complexion correcting serum, and the blissful vitamin C. Vitamin C is obviously much more gentler on your skin than azelaic acid is because this is an acid. Vitamin C ज़्यादा लोगों को सूट करता है. तो आई वुड से स्टार्ट विद विटामिन सी. और अगर वाकई में काफ़ी पिगमेंटेशन है, इट्स बॉदरिंग यू एंड ऑब्वियसली वांट टू डू समथिंग अबाउट, देन आई वुड से यूज़ द complexion correcting serum. ठीक है जी. बस सिंपल सी स्किन केयर होगी आज. उसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं हल्का सा मेकअप करूँ बिकॉज मेरा दिल चाह रहा है जस्ट लाइक यू नो लुक प्रीटी. बिकॉज मैंने कब से मेकअप नहीं किया है, इवन हम लोग कहीं जा भी नहीं रहे हैं आज. एक्चुअली आज फ्राइडे है तो यू नेवर नो. ओ बाय द वे हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो भी बताती हूँ मैं. ठीक है जी. तो बस ये 2 प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे हम लोग. उसके बाद हम लोग बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे. ठीक है जी. तो आज की हमारी स्किन केयर ये है. ठीक है जी. अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट. हेलो हेलो. व्हाट इज दैट? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? जी, बॉल. ओके, गो गेट अनदर बॉल. अच्छा जी. तो स्किन केयर करते हुए हम लोग आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि मैंने हर किसी के साथ शेयर करना था. आई जस्ट वांट टू स्टार्ट बाय टैट. कैट. माँ. वो कैट क्या बोलती है? कैट क्या बोलती है? व्हाट डज द कैट से? कैट क्या बोलती है? माओ. माओ. कैट गोज मियाओ.
अच्छा, आप ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये बेसिकली सब लोगों की तारीफ़ें पढ़ के मतलब गिल्ट है, या ऑनेस्टली मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं जो हूँ वो मैं सबको अर्ज करूँ कि प्लीज़ गाइस डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज़ आप लोगों को इससे लाइक बुरा असर पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग मुझे देखते हैं और आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं कि मैं जो हूँ वो हर वक्त सब कुछ कैसे करती हूँ, एंड आई एम ऑलवेज सो पॉजिटिव एंड आई एम ऑलवेज सो एनर्जेटिक इन एवरी सिंगल थिंग, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि रिसेंटली आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ अ बैड डे। और मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि ऑब्वियसली लाइक मैं कोशिश पूरी करती हूँ, सबको बोलती भी यही हूँ कि प्लीज़ ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, चाहे वो मदरहुड हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो घर के काम हो, जो भी हो, लेकिन डू देम विद अ स्माइल ऑन योर फेस, डू देम पॉजिटिवली, बिकॉज माइंड ओवर मैटर एंड देयर इज़ नथिंग मोर पावरफुल देन योर माइंड, ठीक है जी। और ये बात मैं ऑनेस्टली सच सच मैं इस बात पे यकीन करती हूँ, ठीक है। हैविंग सेड दैट, बहुत नॉर्मल है ऑब्वियसली दैट यू गाइज विल हैव बैड डेज, नो मैटर हाउ पॉजिटिव आप लोग रहें, बैड डेज आर वेरी कॉमन, दे हैपन टू एवरीबडी, एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि पिछले कोई हफ्ते 10 दिन पहले आई हैड अ बैड डे, और वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने उसके साथ क्या किया, तो बस वो मेरी थोड़ी सी कोशिश होगी, ठीक है जी। मॉइस्चराइजर टाइम। अच्छा जी, तो अराउंड 7 to 10 days ago मैं जो हूँ वो बस मेरा दिल भारी हो रहा था, एंड ऑनेस्टली लाइक द नंबर वन थिंग आई हैव लर्न दैट आई रियली वांट टू शेयर विद एवरीवन इज़ के कभी कभी आप लोगों का जो है वो मतलब किसी बिला वजह you can feel heavy, you can feel angry, you can feel sad, you can feel any single thing, doesn't have to be a reason, सही है। आपकी जब बॉडी टायर्ड होती है तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी लाइक एग्जॉस्टेड होता है, थकन आ जाती है ऐसे, लाइक यू नो, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, लेकिन इट्स वेरी कॉमन, ठीक है जी। अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल थिंग दैट आई हैव लर्नड वो ये है कि आप अगर कोई इमोशन फील करते हैं, जैसे कि आप गुस्सा फील कर रहे हैं, या आप सैडनेस फील कर रहे हैं, या आप थोड़े लो हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ कोई वजह अटैच करें, ठीक है। कि मैं कोशिश किया करें ऑब्वियसली कि यू कैन आइडेंटिफाई द फीलिंग्स, जैसे कि अभी मेरा कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा है, मेरा बात करने का दिल नहीं चाह रहा है, मैं लो फील कर रही हूँ, ठीक है। तो दोज फीलिंग्स आर वेरी नॉर्मल समटाइम्स ऑब्वियसली। तो कोशिश ये किया करें कि ट्राई टू फील एवरी फीलिंग, ठीक है। कि अभी जो है वो मैं दिल मेरा भारी हो रहा है, आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है, एनी सिंगल थिंग, तो फील किया करें हर फीलिंग को। मतलब कि आई फील लाइक ये मैंने चीज़ एक सीखी है इन थेरेपी एंड इट्स रियली हेल्प मी, कि अगर आप एक अपनी फीलिंग को आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप उसको प्रॉपर्ली फील करें। आप लो फील करें तो आपको रोना है तो आप लिटरली रोएं एंड क्राई इट आउट ऑनेस्टली, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स। सही, ज़रूरी नहीं है कि आप हर फीलिंग पे एक्ट करें, फीलिंग फील करना एक चीज़ है, उस फीलिंग पे एक्ट करना दूसरी चीज़ है, ठीक है जी। व्हाट आई हैव लर्नड एंड दिस इज़ रियली हेल्प मी। अब क्या होता है कि पहले मैं बिल्कुल ऐसी थी कि मुझे कोई फीलिंग अगर मैं फील करी हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं बस तर 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 तर, एंड आई यूज्ड टू जस्टिफाइड बाय सेइंग कि इट्स ओके बिकॉज मुझे गुस्सा आ रहा है। दैट्स वेयर आई वाज रॉन्ग, कि अगर अगर मुझे गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे, मुझे पता भी नहीं किस चीज़ पे आ रहा है, लेकिन मैं उस पर जब एक्ट करती थी, लाइक अगर मैं लाइक जो भी सामने है उससे लाइक लड़ती थी, बदतमीजी करती थी, व्हाटएवर, सो दैट इज़ व्हेन वेयर आई रियलाइज दैट आई यूज्ड टू गो रॉन्ग। तो इस दफ़ा इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग, इस दफ़ा आई वाज फीलिंग वेरी सैड एंड वेरी लो, ठीक है। क्यों ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मैं उठी तो आई वाज फीलिंग वेरी हैवी, मेरा कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा था, आई वाज हैविंग अ वेरी लेजी डे, आई डिडंट फील लाइक डूइंग एनी सिंगल थिंग एट ऑल, आई जस्ट फेल्ट लाइक क्राइंग, कि बस मैं रूम बैठ के, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ लाइक यू नो फाइंडिंग आउट कि मैं क्यों अपसेट हो रही हूँ, क्यों सैड हो रही हूँ, मुझे क्या हुआ है, आई न्यू व्हाट हैपेंड बेसिकली। हुआ ये था कि उस दिन जो है उससे पहले वाले दिन कियान जो है वो उसने अपना नैप नहीं किया था। मेरी रूटीन में ये होता है कि मैं उठती हूँ सुबह, वो कॉफ़ी पीती हूँ, कियान का नाश्ता बनाती हूँ, उसको खिलाती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, उसको टेंशन देती हूँ, थोड़े से घर के काम कर लेती हूँ, एंड एवरी सिंगल थिंग। उसके बाद जब तलहा आता है काम से तो वो तकरीबन कोई 1 घंटा सोता है। कियान बिकॉज हम लोग रात को लेट तक जागते हैं, तो हमारी रूटीन ऐसे है कि मैं उठती हूँ तकरीबन कोई 11-12 बजे, तलहा उठता है सुबह के 8 बजे, वो काम पे जाता है, फिर वापस आता है जब, तो वो 1 घंटा कियान के साथ सो जाता है, ठीक है जी। तो उस दिन क्या हुआ था कि तलहा आया, तलहा ने कियान को सुलाने की कोशिश की, कियान नहीं सोया, ठीक है। कियान को मैं नीचे लेके आई, मैंने कियान को सुलाने की कोशिश की, कियान नहीं सोया। तो पार्ट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई रूटीन इज़ कि जब कियान नैप करता है 1.5-2 घंटे, वो जो है वो मेरा टाइम होता है, उसमें मैं कोई काम नहीं करती हूँ, उसमें मैं बैठ के कुछ खाती हूँ, टीवी देखती हूँ, चाहे स्क्रोलिंग करनी हो वो करती हूँ, मामा को कॉल करनी है, किसी को कॉल करनी है वो कर लेती हूँ, लेकिन बेसिकली वो मेरा रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है। एंड आई रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट दैट टाइम इज़, जब मुझे एक दिन ये टाइम मिला नहीं, ठीक है जी। तो कियान ने उस दिन नैप नहीं किया, और नैप ना करने की वजह से, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, नैप किया भी नहीं उसने, पूरा दिन नैप नहीं किया, और उल्टा वो और लाइक यू नो चिड़चिड़ा हो गया। तो मैं ऑब्वियसली उसके साथ लगी रही सारा दिन, एंड मुझे जो मेरा मी टाइम है जो उस दिन का है वो नहीं मिला, जिसकी वजह से आई गॉट रियली रियली फ्रस्ट्रेटेड, आई गॉट रियली एजिटेटेड, आई गॉट रियली इरिटेबल, चिड़चिड़ी।
ठीक है, चलें जी, वो दिन गुजर गया। अब आते हैं अगले दिन पे। अगले दिन पे ऑब्वियसली आई वाज कैरिंग लाइक मेरी पिछले दिन की थकन और सारा जो वो था, बिकॉज़ आई डिडंट गेट माय टाइम। और तलहा भी काम पे था, तो लाइक मैं कियान के साथ थोड़ी सी मेरी लाइक वो बस हो रही थी, बिकॉज़ कियान माशाल्लाह माशाल्लाह से ही हैज़ सो मच एनर्जी, ही इज़ सो एक्टिव एंड ही कीप्स मी ऑन माई टोज़। ठीक है जी, लाइक आई सेड आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, और मैं कोशिश करती हूँ कि लाइक मैं मदरहुड पॉजिटिवली embrace करूँ। आई डोंट लेट इट गेट टू मी नेगेटिवली इन एवरीथिंग, लेकिन दैट वाज द वन बैड डे आई हैड। उसके बाद अगले दिन व्हेन आई वोक अप आई स्टिल फेल्ट वेरी टायर्ड, आई फेल्ट मेंटली एग्जॉस्टेड। और जब मैं उठी तो मुझे बस रोने का दिल चाह रहा था। सही है, तलहा ने मुझसे पूछा क्या हुआ है, मैंने कुछ नहीं, और बस मैं बैठी एंड आई जस्ट स्टार्ट क्राइंग। बस लाइक आई सेड, बस दिल भारी हो रहा था बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो तलहा ऑब्वियसली लाइक ही केम टू मी, ही इज़ लाइक क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? एंड आई सेड कि मुझे बात नहीं करनी है। ठीक है, इन दैट मोमेंट आई ऑब्वियसली वांटेड कि तलहा मुझे लाइक मनाए या थोड़ा सा अफेक्शन दिखाए, या लाइक नो ही जस्ट कॉडल्स मी और व्हाटएवर। लेकिन ऑब्वियसली आई सेड आई डोंट वांट टू टॉक, जिसकी वजह से तलहा सेइंग दैट ओके लाइक तो मैं बात नहीं करती, आई रिस्पेक्ट दैट, और तलहा ने बस मुझे छोड़ दिया। अच्छा जी, इस बात पे मैं तलहा से नाराज़ हो गई कि तुमने मुझे मनाया क्यों नहीं। हालांकि उसने कुछ किया नहीं था, लेकिन फिर भी लाइक एक अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि लाइक कि वो मुझे मनाएगा। अच्छा, अब तलहा ने, जब मैंने इसको बोला कि मुझे बात नहीं करनी, तलहा ने मनाया नहीं मुझे, मैं इससे और नाराज़ हो गई और मैं और रोने लग गई। ठीक है जी, तो बेसिकली कुछ भी किए बगैर, तलहा ने कुछ भी किए बगैर, मैं तलहा से भी नाराज़ हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि आई जस्ट लाइक आई सेड, आई वाज जस्ट लाइक फीलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई वाज फीलिंग वेरी हैवी। तो मैंने जो है वो बस आई जस्ट गॉट रियली अपसेट। उसके बाद तलहा को मैंने बोला, क्या कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए मैं जा रही हूँ ड्राइव पे, आई वांट टू क्लियर माय हेड, और बस मुझे लाइक अच्छा फील नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तलहा ने बोला ओके श्योर। मैंने गाड़ी ली, घर के पास मेरे एक मतलब कि ड्राइव थ्रू है कॉफ़ी का, वहाँ जाके मैंने कॉफ़ी ली, पार्किंग में रुकी, मैंने कॉफ़ी पी, मैंने ज़ैनब को फ़ोन किया और 20-25 मिनट मैंने ज़ैनब से बात की। ठीक है, ज़ैनब ने मुझे उस वक्त लाइक मैंने इसको जो भी बोला, जो भी मैं फ़ील करी थी कि लाइक मैं बहुत थकती हूँ, बहुत काम करती हूँ, व्हाटएवर इट इज़, तो ज़ैनब ने मुझे उन 20 मिनट में सिर्फ़ वैलिडेशन दी, रीअश्योरेंस दी, मतलब तसल्ली दी एक तरह। ठीक है, कभी कभी इंसान का दिल भारी होता है ना जब, और वो लाइक हर वक्त बिल्कुल ठीक होता है और बहुत पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होता है, तो कभी कभी उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ रीअश्योरेंस चाहिए होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप उसको बोलें कि नहीं तुम्हारी ये सोच गलत है, तुम्हारा ये गलत है, या जो भी है। उस वक्त में आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि यू नो व्हाट, जो तुम बोल रही हो वो मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड, एंड माई फ्रेंड गेव मी दैट। उसने मुझसे बात की, मतलब अगर मैं कुछ भी बोलूँ ना कि लाइक मैं इतने काम करती हूँ, वो करती हूँ, उसने उसमें 4 और मिला के मुझे बोला कि हाँ, मतलब हमारा भी यही है, मैं सारे काम करती हूँ और ये वो अप्रिशिएशन नहीं मिलती, व्हाटएवर। दैट्स नॉट ट्रू ऑब्वियसली, लेकिन उस वक्त मुझे सुन के लाइक फ्रॉम अ फ्रेंड आई एक्चुअली गॉट वैलिडेटेड। सही है, तो बस उसने मुझे ये बोला कि नहीं, मुझे पता है कि लाइक यू डू अ लॉट एंड एवरी सिंगल थिंग, और बस तुम लाइक दिल ना छोटा करो, और बस मैं आ रही हूँ। उस वक्त उस दिन ज़रा भारत आए थे। सही है, तो उसने बोला मैं आ रही हूँ, फिर हम लोग कहीं चलेंगे दोनों, हम लोग कॉफ़ी पियेंगे, और लाइक हम लोग वो इसको घर छोड़ देंगे और वो अपना चिल करें, हम लोग अपना चिल कर लेंगे। एनीवेज, मैं घर आई, मैं नहाई एंड एवरी सिंगल थिंग, आई फेल्ट अ लॉट बेटर। और फिर इतना मतलब कि अल्लाह का शुक्र है, मेरा बिल्कुल लाइक मेरे मूड ठीक हो गए थे एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद क्या हुआ कि लाइक मैं तलहा से बात की और मैं इसको बताया कि लाइक तुमसे मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशन ये थी एंड एवरी सिंगल थिंग, हमने वो पूरी बात करके सॉर्ट की, एंड ही सेड कि लाइक आई वाज ओनली रिस्पेक्टिंग, तुमने मुझसे जो बोला तुम्हें बात नहीं करी, तुमने पुश नहीं किया इसलिए। ठीक है, तो बेसिकली बिकॉज आई वाजंट फीलिंग वेरी नाइस, तो कम्युनिकेशन में मसला हुआ एंड एवरी सिंगल थिंग, एंड आई जस्ट एंडेड अप हैविंग अ रियली बैड डे। एंड आई यूजुअली लाइक मेरा जो है वो तकरीबन हर कुछ अरसे में ऐसे एक बैड डे आता है। ठीक है, उसमें मैं सिर्फ ये करती हूँ कि उसमें मुझे जो भी फीलिंग आ रही है वो मैं फील करती हूँ, उसमें चाहे रोना आ रहा है तो मैं रोना निकालती हूँ, गुस्सा आ रहा है तो मैं मतलब कि क्या कहते हैं कि घर के काम करती हूँ, उसमें एनर्जी एग्जर्ट होती है आपकी, तो वो करती हूँ मैं। whatever it is, I just like I don't fight it, मैं उस फीलिंग से लड़ती नहीं हूँ, मैं उसको फील करके प्रोसेस करके बस निकाल लेती हूँ ताकि बस गुजर जाए। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग दैट आई लर्न, दैट्स रियली हेल्पफुल, एंड आई होप किसी और को भी मतलब कि ये सुन के लाइक वो मतलब कि इट कैन हेल्प देम। एंड पॉइंट वाज कि ज़ाहिर सी बात है लाइक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर वक्त हर चीज़ पॉजिटिवली करूँ, लेकिन कभी कभी आपकी जो मेंटल और फिजिकल एग्जॉशन है वो आप पे लाइक ऑब्वियसली it takes a toll on you, which is why you feel things like very deeply, and it's okay to have bad days. पॉइंट मेरा बस यही था बताने का कि इट इज़ ओके टू हैव बैड डेज। आपको ये कोशिश नहीं, आपको ये नहीं करना है कि इसकी क्या वजह थी, क्यों हुआ ऐसा, मैं ऐसा क्यों फील करी, वट एवर, बिकॉज इट डजंट हैपन वेरी ऑफन। ठीक है, लेकिन जस्ट लेकिन पॉइंट वाज दैट इट्स ओके टू हैव बैड डेज, एंड सब लोगों को लगता है कि मैं हर वक्त बिल्कुल ठीक होती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आई हैव बैड डेज टू, एंड दिस वाज जस्ट वन ऑफ द बैड डेज दैट आई हैड, दैट आई शेयर विद एवरीवन। आई फील लाइक
मुझे काफ़ी लाइक थोड़ा सा गिल्ट भी हो रहा था कि सब लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं एंड दे थिंक कि आई ऑलवेज हैव इट टुगेदर ऑल द टाइम। इसलिए आई फेल लाइक आई वांटेड टू शेयर समथिंग सो पर्सनल, ताकि सबको पता हो कि हर किसी का लाइक कभी बुरा दिन आ जाता है एंड इट्स ओके। सबको बस पता होना चाहिए करना क्या है उस टाइम पे। ठीक है जी, तो ये मैंने किया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई फेल्ट अ लॉट बेटर एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। एंड ऑल्सो आई फील दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू मेक टाइम फॉर योरसेल्फ। तलहा को मैंने बोला है कि आजकल मुझे शुरू से जो है ना लाइक मतलब मेरा पूरा जो घर में दिन होता है उसमें जो है मैं 1-1.5 घंटे निकाल कर टीवी देखती हूँ, और ये मैं क्यान से पहले रेगुलरली करती थी। मैं बस ये बोलूँगी कि ये एक चीज़ ऐसी है जो लाइक बहुत चेंज हुई है कि क्यान के बाद जो है मुझे अपना टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज जो मेरे सारे शोज़ हैं, लव इज़ ब्लाइंड या जो भी मैं शोज़ देखती हूँ रियलिटी वाले, वो तलहा नहीं देखता है इतने शौक से। तो जब क्यान सो जाता है और तलहा में बैठते हैं अपना, वो हमारा लाइक अस टाइम होता है, उसमें हम लोग दोनों कुछ मिलके देखते हैं, कोई शो, कोई मूवी या कुछ भी। तो बस मेरे शोज़ लाइक रह जाते हैं। आई नो इट्स नॉट लाइक एक इतनी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज मतलब टीवी या नहीं देखा तो क्या हो गया, लेकिन मेरे लिए वो मेरा लाइक एक तरीका है अनवाइंड करने का। जिस तरह मैं क्यान को सुला के बैठूँगी, कुछ खाने के लिए लेके आऊँगी, कोई स्नैक या कोई अंडा डबल रोटी खा लूँगी और बस अपना टीवी देखूँगी, कोई ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लूँगी, उस तरह से। तो इस पे लाइक तल्हा को मैंने बोला है कि हर वक़्त जब क्यान होता है साथ में तो बस उसका ही टीवी लगा हुआ होता है, लेकिन कभी ब्लूई कभी कुछ। तो वी वर थिंकिंग कि हम लोग अपने कमरे के लिए टीवी लें, ताकि आई हैव लाइक माय ओन स्पेस। अगर मुझे थोड़ा सा लाइक ज़्यादा मैं ओवरवेल्म हो रही हूँ तो मैं जाके थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ वहाँ पे, अपना थोड़ा टीवी देख लूँ या अपना थोड़ा अलोन टाइम ले लूँ, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे आई विल बी एबल टू अनवाइंड। और जब तक मैं रिलैक्स नहीं होती, जब तक मैं अनवाइंड नहीं करती, तब तक मैं चिड़चिड़ी रहूँगी। अगर मैं चिड़चिड़ी होंगी तो मेरे घर में मेरी फैमिली भी ऑब्वियसली इफेक्ट होगी उससे, ठीक है। मैं कोई काम खुशी से नहीं करूँगी, मुझे लाइक चिड़चिड़ी हो रही होंगी मैं, हर किसी का मूड इफेक्ट होगा। इसलिए आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी का दिमाग ठीक होना होगा, में मेरा होना चाहिए। ठीक है जी। सो आई होप दैट मेड सेंस टू एवरीवन एंड दैट्स इट। हल्का सा मैंने कहा मैं अपने बाल बना लूँ, मेकअप थोड़ा सा कर लूँ। आई जस्ट फेल्ट लाइक हम लोग कहीं भी नहीं रहे। बाय द वे, आई हैव अनदर वेरी एम्बैरसिंग थिंग टू शेयर विद एवरीबडी। वो ये है कि मैं जो हूँ लाइक कोशिश पूरी करती हूँ मैं कि लाइक मैं आई टेक केयर ऑफ़ माई हेल्थ एंड एवरी सिंगल थिंग एल्स एंड ऑल दैट। आई हैव अ रियली बैड हैबिट, और वो बैड हैबिट ये है कि रात को जब हम लोग खाना खा लेते हैं, सोने जा रहे होते हैं, मैं कमरे में आती हूँ तो खाने को 1.5-2 घंटे हो चुके होते हैं। मैंने अपने साइड टेबल में छोटी छोटी चॉकलेट्स नहीं होती हैं लाइक मिनी सेलिब्रेशंस की जो होती हैं, वो रखी हुई है मैंने। तो वो मैं सोने से पहले खाती हूँ, और उससे क्या होता है कि बिकॉज उसके बाद लाइक मैं बिस्तर में होती हूँ तो मैं दांत नहीं ब्रश करती हूँ। मुझे अभी तक इतनी मेरी फीलिंग्स हो चुकी हैं, दिस इज़ सो एम्बैरसिंग ऑनेस्टली। मैं 31 साल की हूँ, लेकिन मतलब मेरी हरकतें लाइक बच्चों वाली हैं। तो मेरे जब से यहाँ पे आए पिछले कोई 4 साल में, आई हैव बीन टू द डेंटिस्ट 5 टाइम्स। मेरी कोई फीलिंग्स हो चुकी हैं 8-10 एंड लाइक रूट कनाल हो चुका है एवरी सिंगल थिंग, फिर भी मैं बाज नहीं आती हूँ। अभी भी मुझे केक की क्रेविंग हुई तो मैंने केक बना लिया था एंड आई जस्ट हैव द केक, और उस केक के बाद जो मुझे दर्द शुरू हुआ है, हालांकि कसम से मैं इतना मीठा नहीं खाती हूँ। आई यूजली प्रेफर सेवरी स्नैक्स लाइक चिप्स हो गए, क्रैकर्स हो गए, टोर्टियाज हो गए। आई प्रेफर दैट ओवर लाइक मीठा। लेकिन बस जो मैंने अपने कभी कभी जो मीठा खाती हूँ मैं, दांतों की वजह से नहीं खाती मैं, लेकिन एनीवेज आई फील लाइक आई हैव अनदर कैविटी, बिकॉज पिछले कोई 2 दिन से मुझे इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है मेरे दाढ़ में, लाइक ऊपर वाली जो है। तो मैंने लाइक दवाई खाई है, क्लोव ऑयल जो होता है लौंग का तेल, वो बहुत अच्छा होता है, तो मैंने वो लगाया, उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। तो अब मैंने एक इमरजेंसी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट ली है जो आज की है, तो वो 8 बजे है, अभी कोई 3 बज रहे हैं। तो तलहा आएगा, थोड़ा सा सोएगा, उठ के, आज वीकेंड है, फ्राइडे है, तो हम लोग फिर जाएंगे डेंटिस्ट के पास। आई नो इट्स वेरी एम्बैरसिंग बट आई जस्ट फेल्ट लाइक, तो बस इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। कल रात को तलहा ने बोला कि जब हम लोग आइसक्रीम लेके आए वो प्लीज़ नहीं खाना, बिकॉज तुम्हारी दाढ़ में दर्द है, इट्स ओनली गोना मेक इट वर्स। इट्स वेरी सैड बट आई डिड नॉट हैव एनी आइसक्रीम। तो आज जब मेरी फीलिंग हो जाएगी तो मैं खूब अपने जो मैंने स्नैक्स लिए थे वो खाऊंगी, एंड देन होपफुली इसके बाद से लाइक ऑनेस्टली आई एम गोना चेंज दिस वन थिंग कि सोने से पहले मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाऊंगी, बिकॉज लाइक आई सेड इट इज़ एम्बैरसिंग फॉर 31-year-old टू स्टिल बी गेटिंग कैविटीज़ ऑब्वियसली। और मैं क्यान से भी मीठा छुपाती हूँ, क्यान को भी मैं मीठा नहीं खाने देती हूँ, तो आई नीड टू सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर हिम ऑनेस्टली। ठीक है जी, तो दैट इज़ एवरीथिंग आई वांटेड टू शेयर विद एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच इतने 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 ज़्यादा प्यार के लिए, इतनी ज़्यादा दुआओं के लिए। आई रियली 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 अप्रिशिएट इट, एंड आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं और अल्लाह, ये बच्चा जाके इसके अंदर बैठ गया है।
अभी अभी हमारी गुड मॉर्निंग हुई है कुछ देर पहले, और मैं जो हूँ वो जो मैंने पिछले कोई हफ्ते में कोई 3-4 दिन कपड़े धोए थे, और फिर इतना लंबा गया था कपड़े धोने का प्रोसेस, बिकॉज फिर बारिश हुई थी, तो फिर बारिश से जो गीले वो सूखना था, फिर अंदर लेके आके स्टैंड पे लगाए हमने बारी बारी करके, थोड़े से ड्रायर में सुखाए। एनीवेज, तो खैर बारिश की वजह से हमारा पूरा जो लॉन्ड्री का प्लान था वो ख़राब हो गया। तो आज जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी लॉन्ड्री सॉर्ट कर लूँ बेसिकली, ताकि ये कमरा भी थोड़ा ठीक हो। क्या के बहुत सारे कपड़े निकालने वाले मैं सोच रही हूँ आज निकालूँ। और उसके अलावा ये बच्चा जाके बैठ गया है ड्राइंग रैक में। ठीक है जी, तो बस आई एम सॉर्टिंग आउट लॉन्ड्री टुडे, तय करके लाइक मैं रखूँ अलमारी में जो भी काम है, एज यू कैन सी, बिकॉज आई जस्ट वोक अप अ व्हाइल अगो। और सुबह से ही मेरी आज सुबह कैसे हुई मैं बताती हूँ, ठीक है ना। क्यान जो है उसने कहीं से उठा लिया रीड डिफ्यूज़र। अब कीप इन माइंड कि हमारा जो पूरा जो घर है उसकी डेकोरेशन वगैरह जो भी है वो सारी जो है ऐसी है कि लाइक कैबिनेट पर चाइल्ड लॉक्स लगे हुए हैं, हर जगह बेसिकली एवरीथिंग इज़ नाइस एंड सिक्योर। तो आई डोंट नो वो वाला रीड डिफ्यूज़र से कहाँ से उठाया, बिकॉज मैंने रखा भी नहीं था। लेकिन पॉइंट इज़ कि मैं सो रही थी, तलहा सुबह को उठता है काम पर जाने के लिए, तलहा सुबह उठ के निकल जाता है। क्यान जब उठता है तो ऑब्वियसली सारे जो दरवाजे वगैरह हैं वो बाथरूम के वो लॉक्ड होते हैं। उसके बाद कोई भी लाइक डेंजर नहीं है, तो क्यान उठ के कमरे से बाहर जाके अपने प्ले रूम में जाता है। प्ले रूम में जाके वो टॉय से खेलता है, फिर वो थोड़ा घूमता फिरता ऊपर नीचे होता है, और मैं फिर उठ के थोड़ी देर लेटी हुई होती हूँ। आज जिस तरह से मुझे उठाया है वो कहीं से रीड डिफ्यूज़र लेके आया है ये, और उसने पूरा मेरे ऊपर रीड डिफ्यूज़र का जो वो है अंदर वाला पूरा मेरे ऊपर गिराया। ठीक है जी, तो safe to say I did not have a very good morning today. I woke up in a state of like panic and like shock, whatever you want to call it. तो हाँ, तो आज मेरी जो सुबह वो ऐसी हुई है, इसलिए मैं अभी तक जो हूँ ना मैं सही से उठी नहीं हूँ। लाइक अभी तक मैं चीज़ें ही प्रोसेस कर रही हूँ बेसिकली। खैर कल हमने माशाल्लाह से वापस आके फूड शेड से अपना नीचे का किचन बर्तन जो इतने बड़े बड़े पतीले थे डब्बे थे वो सारे जो है वो हमने समेट दिए थे। नीचे का हमने सफाई भी करी तरह मैंने मिल के, ताकि बाद में काम ना करना पड़े। ठीक है जी, लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि बाद में काम जो आप एक नहीं करते ना, आपको 3 और करने पड़ता है बेसिकली। तो बस आज मैं थोड़ा सा ऊपर का फोकस करती हूँ। मैं जो कपड़े धुले हुए मेरे तलहा के क्यान के सारे वो कपड़े थोड़े से समेट के रखूँ मैं, तो होपफुली फिर ऊपर का जब टाइडी हो जाएगा सारे कपड़े, बिकॉज कपड़े हर जगह कपड़े हैं, हर जगह कपड़े। बिस्तर पे कपड़े होते हैं, सोने के लिए हम उठा के स्टैंड पे रखते हैं, इस्त्री स्टैंड यूज़ करने के लिए इस्त्री करने के लिए वहाँ से उठा के क्या की चेंजिंग टेबल पे रख देते हैं। वहाँ पे पैम्पर चेंज कराने के लिए उठा के मैं गेस्ट रूम में डालती हूँ। गेस्ट रूम में पहले के भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। एनीवेज, इट इज क्लोथ्स लाइक ऑल ओवर द हाउस। तो मैंने कहा आज थोड़ा लॉन्ड्री में फोकस करते हैं, धुली हुई है उसको समेटते हैं, तय करते हैं, रखते हैं जहाँ भी उसकी जगह होती है रखने की। तो आज हमारा थोड़ा सा जो है ये प्लान है। ठीक है जी, तो वंस दिस इज़ डन, खाना जो है वो मैं बना रही हूँ आज पुल बीफ। तो उठते ही मैंने जो है वो गोश्त डीप फ्रीज़र से निकाल के डीफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया है। और शुक्र है लाइक किचन विचन साफ है। रात को हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो पिज़्ज़ा थोड़ा सा पड़ा, मैंने उठ के वो एक स्लाइस खाया है। अभी तलहा आएगा जब, तो तलहा थोड़ा सा नैप करेगा दोपहर में, बिकॉज हम लोग रात को लेट सोए थे और नींद पूरी नहीं हुई है उसकी। उसके साथ अल्लाह करे क्यान जो है वो भी लाइक आज नैप कर ले। क्यान नैप करेगा तो जितनी देर नैप करेगा 1.5, 2, 2.5 होपफुली कभी 3 घंटे। बेटा मैंने ये तय करके रखे, मैं नहीं कर, जाओ शाबाश, गो फ्रॉम हियर, गो गेट योर टॉयज। तो अगर नैप करेगा तो फिर मेरे पास थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं प्लान ऐसे करूँ कि मैं खाना चढ़ा के तलहा आए, तलहा को कुछ खाना वाना दे के फिर जब तलहा नैप करने जाए क्या के साथ, फिर मैं थोड़ा सा 1 घंटा अपने सारे काम करूँ मैं घर के, जो कि मैं अभी भी कर रही हूँ। तब तक बचेंगे तो वो भी कर लूँगी मैं। एंड बाय द टाइम एवरीथिंग इज़ डन, लाइक ऊपर की लॉन्ड्री हो जाए, आई यूजली मेक लाइक अ लिस्ट कि आज मैंने बस ये काम करना है और इतने नहीं करना है। बिकॉज थोड़ा सा जो है ना मुझ में मसला ये है कि कभी कभी मुझ में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है और फिर मैं रुकती नहीं हूँ, काम करती रहती हूँ। सबको सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा ये, लेकिन उससे होता ये है कि बाद में जो मुझे थकन होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि बस मैं जो हूँ बेहोश पड़ी हुई होती हूँ। ठीक है जी, सो दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, तो प्लीज़ रेस्ट क्या करें। ठीक है, तो आज की मेरी एजेंडा पे सिर्फ ये है कि मैं लॉन्ड्री पूरी की पूरी लॉन्ड्री सॉर्ट करूँगी, चाहे वो धुले हुए हों, चाहे वो अलमारी से निकाल के पहनने वाले कपड़े हों और वहीं छोड़ दिए हों, चाहे क्यान ने कहीं यहाँ से वहाँ कपड़े कर दिए हैं। पॉइंट इज़ कि आज मैं थोड़ा सा कपड़ों पर फोकस कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फिर इंशाल्लाह खाना वाना बना के
बैठूंगी। तलहा ने मुझे शो दिखाना शुरू किया अपना बहुत पुराना एक फेवरेट एंटोराज, वो देखूंगी मैं। आई एम गोना हैव लाइक अ स्नैक, 1-2 स्लाइस पिज़्ज़ा ही खा लूँगी, थोड़ी सी ठंडी ड्रिंक पी लूँगी, कोकोनट वाटर पी लूँगी। एनीवेज दैट इज़ गोना बी माई टाइम टू रिलैक्स। ठीक है जी। उसके बाद जब तलहा उठ जाएगा तो फिर खाना वाना बन जाएगा, हम लोग अपना करते रहेंगे जो भी कर रहे हैं। कल रात को मैं थोड़ी सी जो है वो स्किन केयर करके सोई थी, लाइक एक मास्क लगा के सोई थी, बिकॉज आई फेल्ट लाइक माई स्किन वाज सो डिहाइड्रेटेड। तो बस आज हम लोग लॉन्ड्री करेंगे एंड आज थोड़ा सा बैठ के मुझे लाइक काम वाम भी करना है। किसी को याद होगा कि मैंने कोई 3 साल पहले जब मेरी नई शादी हुई थी तो मैंने एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करने का बोला था मैंने। तो उस पर आई थिंक अब 3 साल हो गए और काम होता जा रहा है, बिकॉज काम में इतनी ज़्यादा इतनी दफ़ा रुकता है ना काम। कभी किसी की लाइक यू नो जो उसकी मेकिंग है, फिनिशिंग है, वो पसंद नहीं आई, कभी कमिटमेंट के मसले हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है फाइनली अब जाके थोड़ा सा वी हैव द बॉल रोलिंग। तो आई एम गोइंग टू बी लॉन्चिंग इट वेरी वेरी सून। एवरीथिंग इज़ लाइक वेरी टू गो। इंशाल्लाह पाकिस्तान का जब चक्कर लगेगा, अगर लगेगा, तब भी लाइक थोड़े बहुत जो काम वो है मैं फाइनलाइज करके आ जाऊँगी एंड दैट इज़ ऑल डन। तो बैकग्राउंड में वो भी चल रहा है एंड अलॉन्ग विद लाइक a lot of other things like I said. तो इंशाल्लाह everything is gonna go great and एक दफ़ा जब क्यान सो जाएगा और मैं जो हूँ वो खाना पका रही होंगी, तो मैं खाने पुल बीफ की तो रेसिपी लगाई हुई है मैंने खैर, लेकिन फिर भी जो है मैं बता दूँगी कि मैंने क्या क्या डाला है उसमें एंड उससे क्या क्या बन सकता है। लेकिन बस स्टेप नंबर 1 है कि क्यान सो जाए, बस क्यान सो जाए ताकि मेरे काम हो जाए, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। ठीक है जी। किसी ने भेजे थे लॉन्ड्री पॉड्स सॉरी सेंट बूस्टर्स, और उनका जो था उनका नाम था ऊद मिराज। क्लीन के हैं वो, मैं लिंक लगा दूंगी बायो में। इतना बड़ा टब था एज यू सॉ, लाइक 2 किलो का, तो वो काफ़ी लंबे चलेंगे। उससे मैंने सारे कपड़े धोए एंड इट स्मेल्स रियली नाइस, ऑनेस्टली रियली रियली नाइस। तो मुझे स्मेल अच्छी पसंद आई है। आई हैव गॉट सेंट 2 स्मेल्स, एक रोज़ थी और एक ऊद। अभी मैंने ऊद वाली ट्राई की है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। अब मैं रोज़ वाली ट्राई करूँगी। आई एम नॉट अ रियली बिग फैन ऑफ रोज़, लेकिन आई विल स्टिल ट्राई दैम बिकॉज रोज़ परफ्यूम्स नहीं पसंद मुझे, लेकिन लॉन्ड्री में लाइक यू नो आई माइट लाइक इट, सो आई विल लेट यू नो। लेकिन अभी तक के जो ऊद वाला था आई रियली लाइक इट, कपड़ों से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एंड आई विल पुट द लिंक। ठीक है जी। तो बस लेट्स होप क्यान सो जाए, फिर काम वाम हो एंड देन साथ साथ दिखाते रहते हैं क्या क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने जो है अपना फेस मास्क लगाया हुआ है बिकॉज आई वांटेड टू डू सम स्किन केयर, और मेरी जो पलकें हैं ना वो फेस मास्क में थोड़ा सा मैं ज़्यादा ऊपर लगा दिया तो पलकें चिपक गई है इसमें। एनीवेज मैंने कहा मैं सबको दिखा दूँ मेरा जो पुल बीफ बना है, बहुत ही मज़े का बना है। इतने मज़े का मैंने पुल बीफ कभी भी नहीं बनाया है। एंड गाइस इससे पहले कि आप सब लोग कमेंट करें रेसिपी 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 रेसिपी, तो मैं रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और रेसिपी है बहुत पुराने ब्लॉग में। अगर आप मतलब उस पर जाकर सर्च करेंगे पुल बीफ रेसिपी तो उस पर लिखी आ जाएगी। ठीक है जी। तो पुल बीफ मैंने बनाया है, और मैंने पहले ही बताया था कि जो पुल बीफ है इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी वर्सेटिलिटी, कि आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, आप इसका बर्गर बना सकते हैं, आप इसके सैंडविचेस बना सकते हैं, आप इसको पिज़्ज़ा पे डाल सकते हैं, इसको यू कैन मेक टाकोस, यू कैन हैव इट विद फ्राइज एंड लाइक यू नो द ऑप्शंस आर अनलिमिटेड बेसिकली। तो मेरा मूड हो है थोड़ा सा टाकोस खाने का, तो मैं भी लेके आऊँगी छोटे से सॉफ्ट शेल टोर्टियाज, उनमें फिर मैं अच्छा सा इसको मैं पुल बीफ डाल के, चीज़ डाल के, थोड़ी सी सालसा डाल के, ऊपर से मैं नींबू निचोड़ के साथ में सावर क्रीम के साथ खाऊंगी। तलहा को चाहिए है पुल बीफ एंड फ्राइज। और बाय द वे मेरी जो है ना हेयर केयर रूटीन शुरू होने वाली है फिर से। लास्ट व्लॉग में मैंने जो बोला था कि मैं अपना कोलेजन शुरू करूँगी, मैंने उस वीडियो के बाद आज तक नहीं पिया कोलेजन, और विटामिन जी मैंने नहीं खाई अपनी, सही है ना। तो अब मैं इंशाल्लाह कल से क्या आज से शुरू करूँगी मैं अपना कोलेजन भी और विटामिन भी, बिकॉज मेरे बाल मेरे बहुत गिरने लग गए हैं। एंड मैंने कोलेजन पूरी प्रेगनेंसी के बाद पिया था, और मुझे पोस्टपार्टम भी हेयर लॉस नहीं हुआ था जब तक मैंने वो छोड़ा नहीं था कोलेजन। सो यस इट इज़ लाइक टाइम दैट आई स्टार्ट टेकिंग माई कोलेजन अगेन। ठीक है जी। फुल बीफ दिखाते हैं सबको। मैं खा रही हूँ, लाइक आई सेड मेरा मुंह टाकोस का हो रहा है, तो मैं थोड़े से टाकोस बनाऊंगी फुल बीफ के साथ में। मैं थोड़े से टोर्टिया चिप्स सावर क्रीम लेके आऊँगी, और तलहा के लिए बनाऊंगी मैं फ्राइज और पुल बीफ। तलहा को सिर्फ फ्राइज खाना है पुल बीफ के साथ, तो बेसिक तलहा कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ बीफ एंड फ्राइज। ठीक है जी। मैं क्यान और तलहा अभी जा रहे हैं हम लोग एस्टा, क्योंकि तलहा ने मुझे बोला था कि मेरी थोड़ी सी स्नैक शॉपिंग होगी, इन अदर वर्ड्स चिज्जी शॉपिंग बेसिकली। तो ख़त्म मतलब हुई भी नहीं है चिज्जी, लेकिन जो है मुझे पसंद नहीं है बेसिकली। सो आई एम गोना गो गेट सम स्नैक्स, एंड ऑल्सो
मैंने एक वो देखा है, एक कोई टिकटॉक पे, बाय द वे गाइस आई एम ऑन टिकटॉक नाउ सो इफ यू वांट टू फॉलो मी, मेरे पता नहीं कौन कौन से पेजेस वीडियोस लगा रहे हैं और ये यही वाले व्लॉग्स, ठीक है ना, और उनकी वीडियोस पे व्लॉग से ज़्यादा व्यूज़ हैं सीरियसली. So yes, anyways, as long as like you know I'm spreading my message everywhere across all platforms. Anyways, मैं अपना TikTok का लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में. If anyone wants to follow me, I'm gonna start posting more there. और मैं सोच रही हूँ अपनी TikTok जो है ना, like अपनी Instagram और YouTube से different vibe रखूँ. YouTube is like you know where I'm like I share what I do in like you know homemaking, food and recipes and everything. Instagram is more like skincare, makeup, fashion, stuff like that. TikTok is gonna be like my diary basically. ठीक है, so मैं trends करूँगी सारे with no judgment. I'm gonna share like you know my thoughts and every single thing else जो कि मैं यहाँ पे भी करती हूँ but like in different ways. Anyways, I saw this on TikTok कि एक जो बॉक्स केक है जो बेटी क्रॉकर का आता था, वो बहुत ही वायरल हुआ है आजकल कि उसकी थोड़ी सी रेसिपी ट्वीक करके 3 अंडे की जगह 4 अंडे, ऑयल की जगह बटर, पानी की जगह मिल्क करके बहुत ही मज़े का केक बना. मैंने जब केक देखा है ना वो, तो मैंने बोला है कि मुझे केक खाना है. गाइस आई डोंट इवन लाइक केक, मतलब आई लाइक स्वीट ट्रीट्स बट आई लाइक मोर लाइक यू नो बिस्किट्स, चॉकलेट बिस्किट्स, स्टफ लाइक दैट. आई डोंट इवन लाइक केक. लेकिन वो केक देख के मैंने बोला है कि आई हैव फ्री विल. ठीक है, मैं एक अडल्ट हूँ, ठीक है, जो अपने घर में रहती हूँ, जो ग्रोसरी करने जाती हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि देयर इज़ नो रीज़न, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग मी फ्रॉम हैविंग द केक दैट आई वांट. ठीक है जी. तो अभी रात के कोई 10 बज रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं चीज़ें लेने के. तो मैं सोचा मैं अपनी चिज्जी शॉपिंग में वो केक मिक्स भी लूँगी एंड आई एम गोना कम होम एंड आई एम गोना मेक दैट केक एंड मैं अपने टाकोस खा के बाद में एक बड़ा सा पीस केक का खाऊंगी. बिकॉज गाइस ऑनेस्टली लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू नॉट डू व्हाट यू वांट टू डू. ठीक है, बहुत दफ़ा मैं भी बहुत सारी चीज़ें नहीं करती हूँ बिकॉज मैं बोलती हूँ बस टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. लेकिन आई जस्ट रियलाइज जब मैं छोटी होती थी लाइक एज इन लाइक बचपन में, तो हमें पॉकेट मनी मिलती थी और उस पॉकेट मनी से जाके मैं अमरूद जली लेती थी और वो जो फुटबॉल वाली जो बॉल होती है ना लाइक डब्बे में पड़ी होती है वो लेती थी एंड एवरी सिंगल थिंग. एंड नाउ आई थिंक अबाउट माई पैंट्री एंड लाइक आई हैव ऑल द स्नैक्स आई वांट एंड आई जस्ट फील लाइक so happy and so grateful, alhamdulillah. So yes, I'm gonna have cake, and if anyone else feels like having cake, then you should have cake. और मैं जब घर आके बनाऊंगी ये, तो मैं सबको दिखा दूंगी. It is so easy. It's not like a cake मैं खुद बना रही हूँ. It is a box cake. So I'm gonna share how the box cake turns out, so that if anyone else wants to, they can make it too. एक दफ़ा मुझे याद है कि जब मैं पाकिस्तान में मैं जब जॉब करती थी, तो शादी से पहले, तो एक दफ़ा मेरी सैलरी आई और मुझे डिलीजिया का जो सॉल्टेड कैरमल वाला केक है वो मुझे लाइक बहुत पसंद आया. ठीक है, मेरे पास गाड़ी थी जो ऑफिस की होती है, मेरी सैलरी आई थी एंड मैंने मामा को बोला कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ. ठीक है, मेरा वो केक खाने का बहुत दिल चाह रहा था, लाइक बहुत दिल चाह रहा था. और मैं गई डिलीजिया, वो केक लेके आई जो सॉल्टेड कैरमल वाला होता है, और मैंने पूरा केक रखा अपने सामने. और ये मैं मोटापे की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये रीसेंट बात है. और मैंने लिटरली कांटे से वो केक खाया और उस केक का जो मज़ा आया था ना मुझे सीरियसली, फिर जो मैंने खाया हुआ था पार्ट वो मैंने काट के फिर बाकी मैंने सबको पीस दे दिया. लेकिन ऑनेस्टली गाइज यूज योर फ्री विल, डू व्हाट यू वांट बिकॉज यू ओनली लिव वंस. ठीक है जी, हम लोग जा रहे हैं चिल्ली निकली एंड देन आई विल शेयर द केक रेसिपी विद एवरीवन. हाय गाइस, हम अभी आ रहे हैं वाइफी की चिज्जी लेके और आपको दिखाते हैं अपना चिज्जी हॉल. मैं क्या का खाना कर रही हूँ. आई वांट टू सी हाउ वेल यू नो मी. How well I know you? Yes. And guys, I went with the face mask जो अब उतर रहा है थोड़ा थोड़ा करके. I did not care about anything. Okay. So a lot of chips. We have Eat Real lentil chips. Number 1. Then we have some more lentil chips. Flavor का फर्क है. कौन सा flavor है? अब बोलो. हाँ. ये है lemon and chili. और वो कौन सा था? Punchy lemon and chili. Sea salt. Sea salt. Okay, then we have some French fries वाले चिप्स लाल वाले. ये न्यू इसका जो है ऑब्सेशन है. This is what I meant that ये ये कौन प्रोटीन? Protein chips. 30 grams of protein in the whole 30 gram. 30. Not 10, not 20. 30 in the whole packet. Okay. So this was so for me. Cute. Ben and Jerry's की मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट फिश ब्राउनी. Yes. सम क्रैकर्स जो इसको चाहिए थे. कौन से वाले चाहिए थे तुम्हें? Prawn crackers. इन्हीं के होते हैं शेरवुड के. हाँ. वो इसको जो चाहिए थे वो नहीं मिले तो वी एक्चुअली सेटल्ड फॉर दीज. एंड देन सम चॉकलेट आइसक्रीम, स्निकर्स की, एंड देन ओरियो. एंड देन वो कहाँ गई? तुम अच्छा नहीं कर तुमने रहे. वो भी तो ली थी. मैग्नम नहीं ली थी? नहीं नहीं ली मैंने थी? कहा बस 2 ले लूंगी मैं, फिर 2 खत्म होगी फिर और ले लूंगी.
अच्छा नहीं कर रहा हूँ. नहीं. You want to take over? No, you do it, but at least like tell about what I like, because that's what I'm trying to find out if you know what I like. I know everything you like. Indulgent chocolate fudge. ये icing. केक पे जाएगी अभी. केक के लिए ये? हाँ. Okay. And then some more chocolate. Kit Kat. Chunky. Normal नहीं है ये chunky वाली है. सही है भाई. And then the pulled beef that she made, she wants to have tacos, तो उसके लिए ये लेके आई. Tortillas. And Tala's gonna have fries and beef. Guys, क्या के खाने के लिए मैं चावल थोड़े से और कबाब तोड़ के गरम करके दे रही हूँ उसे. Some dips, sour cream and salsa. For my tacos. And for my tortilla chips. These are the और tortilla finally chips. ये. And oh, one more thing. And Oreo की आइसक्रीम के साथ साथ हमने Oreo की Double cream. not single, double cream. ठीक है. And that's it. All done. और done. ये हमने में कितना बोलना शुरू कर दिया. Now, don't think the ice cream should go in the freezer. Where's the ice cream? bag? That you put in the bag. Yes. Okay. My bad. My bad. Kyan, Kya? Go to mama. Kyan's food is ready. Eat. खा. Kyan, eat. Kyan को खाना रेडी है. चावल और कबाब, साथ में मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ for some extra fat, because आज इसने अंडा बिल्कुल भी नहीं खाया. और ये जो है ना, मेरा टॉडलर बहुत पिकी हो गया है. सही नखरे दिखाता है मुझे. 2 निवाले लेता है, बोलता है आ डन. मैं फिर बोलती हूँ नो. I don't want to be like ज़बरदस्ती with him, but you get my point. I don't want to be ज़बरदस्ती with him. इसको हम लोग ऐसे मिक्स करेंगे. नहीं, क्या खाने का टाइम है बेटा. इधर आ जाओ. ये देखो, यम्मी. ईट. यम्मी. ईट. यम्मी. 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 बाबा खिलाएंगे आपको. मामा इज मेकिंग केक. Then Kyan will have cake tomorrow. All done. अच्छा जी, तो मुझे जो केक चाहिए था वो था सुपर मॉइस्ट येलो केक जो होता है, लेकिन आई थिंक यूके में ये होता है उसका इक्विवेलेंट वेलवेटी वनीला केक मिक्स. अनफॉर्चुनेटली आई मेड अ वेरी बिग मिस्टेक एंड आई फॉरगॉट टू चेक कि हमारे पास अंडे नहीं हैं. मेरे पास अंडे सिर्फ 2 पड़े हुए हैं, तो मैं लाना भूल गई. तो आज कैसे बनाओगी? कल बना लेना. नहीं, आज खाना मतलब. तो मैं क्या करूँगी कि खाओगी? ये भी खाओगी और टाकोस भी खाओगी और आइसक्रीम भी खाओगी. देखेंगे आइसक्रीम. देखेंगे. तो मैं पूरे केक की जगह आधा यूज़ करी हूँ, बिकॉज मेरे पास 4 की जगह 2 अंडे हैं. ठीक है ना. बेसिकली द रेसिपी फॉर दिस केक इज कि जो डब्बे के पीछे लिखा हुआ है ना, आपने उसकी सब्स्टिट्यूशंस करनी है. सो इट सेज vegetable oil, उसकी जगह you're going to use a whole stick of butter. It says water or milk. You're going to use milk, 180 ml. It says 3 medium eggs. You're supposed to use 4. And then icing. ठीक है जी. हमने बेचारे को डब्बा दे, वो डब्बे के साथ ही बैठा हुआ अभी तक. Cake mix goes in. Just gonna do half. That looks like it's about half. जी जान. Can I give you a suggestion? जी. Can you stop? Yeah. And जब मैं इसको सुलाने जाऊंगा तब ये कर लेना तुम प्लीज. क्या? ताकि इसको खाना वाना खिलाएं सुलाएं. क्या हम खाना खिला रहे हैं, मैं बस केक बना रही हूँ. मैंने अवन गर्म भी गई थी बस. ओके. आ जाओ क्या ईट्स. सुला के मैं बैठ के केक खाऊंगी जान, बनाऊंगी थोड़ी. So many chips. अच्छा जी, ये टोर्टिया है जो मैंने लिए हैं to make my tacos. ठीक है जी, केक मिक्स इन. इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं where did I keep the eggs? 2 अंडे. अगर पूरा डब्बा होता तो I would have used 4, but now I'm using 2. Okay, 2 eggs. 1 and 2. 2 eggs. Then we are going to do 180 ml का आधा. So it says 180 ml milk. We need 180 का आधा क्या होता है? 90 ml milk. 80, 89, 94. डाल दो.
milk, lots and lots and lots of butter. As it says, 90 ml, 6 tablespoons or 90 grams melted butter. We are going to do 90 grams of melted butter. ठीक है जी? I'm using this one. Okay guys, the butter is melted and now I'm just going to mix everything together. Okay, इसका जो है मिक्सचर बहुत मज़े का रनी होगा। इसको हम लोग बेक करेंगे। तब तक मैं जाके अपना मास्क उतारूंगी, मुँह पे कोई क्रीम श्रीम लगा लूँगी। This is gonna be all nice and like smooth, and the butter is gonna make it so rich. Oof. ये डिश है मेरे पास। This is the smallest baking dish I could find. और अवन मैंने गर्म किया हुआ है। मुझे बस इसका टेम्परेचर देखना है कि किस पे बेक करना है। It says 180 degrees, 20 minutes. Okay, we are going to bake it at 180 degrees for 20 minutes. इसको हम लोग डालेंगे ऐसे। The runnier it is, I feel like the softer and more moist it's gonna be. I'm just really excited about this cake. इसका बैटर इतने मजे का है। This soft cake with the chocolate icing, मेरी पार्टी होने वाली है। मुझे बस नहीं चल रहा, मैं कच्चा ही खाऊंगी। ठीक है जी, done. This is the cake going in. I'm gonna set it to 180 and then 20 minutes में मैं इसको निकाल लूँगी। अभी 11:50 हो रहे हैं, 12:10 पे निकाल लूँगी। और उसके ऊपर जाएगी this indulgent chocolate fudge icing. I am really excited about this cake. I feel like वो जो कहावत है ना, like a fat kid loves cake. I feel like the fat girl in me is just like back. Anyways, cake दिखाएंगे जब बन जाएगा। Alright guys, क्यान ने जो है वो अपना खाना नहीं खाया है basically, तो बस वो दूध पिएगा। तलहा ने भी खिलाने की कोशिश की, मैंने भी किया लेकिन नहीं खा रहा। And I'm sorry I said tacos, I meant quesadillas. मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है। ये मैंने बना दिए हैं। ये इसमें ऑरेंज मैंने रेड लेस्टर चीज़ डाली है, which is nice and sharp and it's just amazing. और बीफ थोड़ा स्पाइसी सा है, बिल्कुल इतना मज़े का सॉफ्ट है, मुँह में पानी आ रहा है honestly. ये मैंने भी खा के देखा है and if you look at the filling, it is just amazing. और मेरा केक भी बन गया है, केक दिखाते हैं। Alright guys, the cake is done and it is so nice and moist. Oh ho. Are you gonna have some? Maybe. That's nice. अब इस पे हम लोग डालेंगे ये वाली आइसिंग हल्की सी गर्म करके, और फिर हम लोग जब केक खाएंगे ये तो उफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा बेटा अभी सो के उठा है और मैं दे रही हूँ और मैं सबको दिखाने वाली हूँ कि मैं थोड़ी सी ग्रोसरी करने गई थी। तो ग्रोसरीज दिखाने से पहले मैं एक चीज़ दिखाऊंगी जो मैं क्यान के लिए लेके आई हूँ। और अभी आप इसका मूड देख रहे हैं। आजकल क्यान का फेवरेट है स्टिच। और अभी मैं क्यान को देने वाली हूँ स्टिच। क्यान रेडी? मामा मेरे बेटे के लिए स्टिच लेके आई है। ये सिर्फ नहीं लेके आई, मैं काफ़ी चीज़ें लेके आई मैं स्टिच की। मैं एलडी भी गई थी, होम बार्गेन्स भी गई थी, तो वहाँ पे मुझे जो भाई नज़र आ गया ऐसे कोई जी जान बस और डन टीच उसमें। अल्लाह
अच्छा चलो ले लो. I got Kyan a Stitch bag. पहनाऊं आपको मैं बैग ये? You wanna wear it? Teach. नहीं, बाद में देना चाहिए थी. मैं सोचूं मैं इस बैग को Kyan का सॉरी इस बैग को Kyan का बेबी बैग बना दूं बिकॉज ये पहनता भी. जी. Open. Open. Okay. Open like this. Open. See? I'm gonna take this out. And इसको अंदर डालते हैं. In. Okay? And then this is Kyan's bag. Kyan. नहीं डालना अंदर भाई, sorry. Okay. ये लो. अच्छा आपको एक चीज़ दिखाऊं बहुत अच्छी. एक चीज़ दिखाऊं आपको बहुत अच्छी. Put the scissors back. And now Kyan can wear the bag. See? 1, 2. Ta-da! चलो. You have a stitch backpack. Yay! ये लो. Pouch stitch का. मेरा बेटा स्कूल जा रहा है. नहीं जा रहा स्कूल. ओके. और दिखाते हैं और क्या क्या लाई हैं मैं चीज़ें. ठीक है जी. Kyan का स्टिच वाला पेंसिल केस हो गया. इसमें Kyan अपनी स्टिच. इसमें Kyan अपनी कार्ड्स रख लेगा या कुछ भी रख लेगा बिकॉज Kyan अभी फिलहाल इतना उसको कलरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता. ये लो स्टिच. ठीक है ना. एंड यू वांट टू सी व्हाट एल्स मामा गॉट यू. टिश्यू के डब्बे लेके आई हूँ मैं एल्डी से. टिश्यू के डब्बे. एंड देन आई गॉट दीज ओट्स के साशेज बिकॉज आई थॉट कि मैं Kyan को अब दलिया खिलाना शुरू करूँगी. तो दीज वन हैव लाइक अ लिटिल बिट ऑफ गोल्डन सिरप इन देम. एंड द बेस्ट पार्ट इज मुझे पसंद आए ये वाले. मैंने खाए में ये अच्छे होते हैं. इनमें 8 अलग अलग साशे हैं. तो आई डोंट वांट टू गेट लाइक. उतार दो. ये all done. इनमें 8 अलग अलग साशे हैं. तो आई डोंट वांट टू गेट लाइक द होल बैग ऑफ ओट्स और निकालना और रखना. तो आई फील लाइक दिस इज कन्वीनियंट. तो ये मैं Kyan को नाश्ते में खिलाऊंगी. ठीक है जी. उसके बाद आई गॉट अंडे. एंड आई ऑल्सो गॉट Kyan अ स्टिच टॉवल. टीच. स्टिच को बोलते हैं टीच. Kyan की तो पार्टी हो गई भाई आज जी. टीच. ठीक है जी. एंड देन आई गॉट Kyan. What are these? बच्चा इतना खुश होता है यार. अच्छा जी. तलहा के लिए फ्राइज लेके आई हूँ मैं. और Kyan के लिए मैं पाउचेस लेके आई हूँ. ये मैंने लिए हैं योगर्ट वाले भी और सिर्फ मैंगो वाले कि मैं सुबह को इसके लिए नाश्ते में बनाऊंगी ना ओट्स. तो उसमें मैं थोड़ा सा मैंगो डाल दूंगी. दीज पाउचेस मैंगोज लिखा हुआ. दिस इज 100% ओनली मैंगो प्योर. इसमें कुछ एडिड नहीं होता है. नो शुगर नो प्रिजर्वेटिव. सो दिस इज जस्ट मैंगो. एंड Kyan really likes मैंगो. तो मैंने बोला कि मैं इसके लिए अगर कॉटेज चीज़ पैनकेक्स बनाऊंगी तो उसमें थोड़ा सा मीठा करने के लिए डाल दूंगी ताकि मुझे चीनी ना यूज़ करनी पड़े. थोड़ा सा हनी या ये जो प्योर है ये बेसिकली उसमें फ्रूट भी हो जाएगा इसका. एंड देन इट इवन स्वीटन इट अप अ बिट. ठीक है जी. तो पाउचेस लेके आई हूँ मैं. एंड आई गॉट अ ड्रेन अनब्लॉकर. गाइस दिस इज ओपन. ओके जॉन. ओके जी. Here you go. You want to wear them? पहनाए मामा. नीचे बैठ गया वो जूते पे जाने के लिए. जी पहनाए मामा. चल. I think these are just your size. मेरे बेटे के पैर इतने बड़े होते जा रहे हैं ना. उफ उफ जी. That's a doggy. उफ उफ. Go. Wow. They fit you very nicely. Other. दूसरा पैर ला दूसरा पैर. In. Ta-da. Wow. They look very nice. आजा खड़े हो जा. Up. Wow. Show them your shoes. Shoes. शर्म आ गई मेरे बेटे को भाई. Anyways guys, as you can see मेरा बेटा बहुत ही खुश हुआ है जो मामा शॉपिंग करके आई. मैं गई सौदा लेने के लिए थी लेकिन मुझे जहाँ भी स्टिच नजर आता है ना. पहले Kyan को एल्मो का बहुत शौक था. फिर इसको ब्लूई का बहुत शौक है अभी भी. तो अभी इसकी फेवरेट है स्टिच और ब्लूई. तो मुझे कुछ भी नजर आता है ना ब्लूई का या स्टिच का तो मैं इसके लिए ले लेती हूँ. इवन अगर मैं जरूरत नहीं हो बिकॉज उफ उफ जी जान. डॉगो ऑन योर शूज. पॉ पेट्रोल के जूते लेके आई हूँ. माओ नहीं है वो गोगो है.
पॉ पेट्रोल के जूते लेके आई हूँ मैं, ब्लूए के जूते लेके आई हूँ और बहुत खुश होता है कियान। तो अगर तलहा साथ होता है तो फिर मुझे नहीं लगा करता, बिकॉज तलहा थोड़ा सा बोलता है कि नहीं उसके पास है जूते अभी, तो इसलिए मैं तलहा को लेके मैं बता दूँगी मैंने इसके लिए ले आई है। गोगो जान जी, गोगो। ठीक है जी। उसके बाद आई गॉट कैलपॉल एंड आई गॉट स्टीच, मक्खन और दूध एंड वी हैव बस बाकी काजू का। अच्छा जी, होम बार्गेन से एक और चीज़ इसके अंदर STITCH की है, अभी निकालूंगी नहीं मैं। और मैं ये लेके आई हूँ कपड़े धोने के लिए, जो वाइट कपड़े होते हैं उसके लिए ऑक्सी पाउडर। यस जान, ये तौलिया है आपका। यू नो व्हेन यू डू बाथ टाइम नाई करेंगे ना तो फिर मामा आपको तौलिया पहनाएंगे ये टिच का। ओके, अब भी खोल दो। ओके, ओपन अपा, ओपन ओपन ओपन। You want to wear it? Wow! दिखाओ। Wow! Teach! हाँ, तको। All done? बस? All done? All done? Okay. ऐसे उतारते हैं। एक Ta-da! All done. All done. Douche! क्या बना हुआ है कियान के शूज पे? उफ बना हुआ है। गग्गू बना है बेबी के जूतों पे। सारी नींद कियान की 1 मिनट में भाग गई है। कियान के बाबा जो है वो अभी तक नैपिंग कर रहे हैं, तो उनको उठाएंगे हम लोग थोड़ी देर तक। ठीक है जी। उसके बाद आई गॉट दिस इज़ अ फैब्रिक फ्रेशनर। ये मैं यूज़ करती हूँ, सोफे पे गीला कपड़ा मार के थोड़ा स्प्रे कर देती हूँ और पर्दों पे स्प्रे करती हूँ, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है घर में। यस जान, टीच। एंड देन होम बार्गेन्स पे टीच पेन है। यू वांट टू वेयर इट? ये लो। 1 2 टीच। होम बार्गेन्स पे ये सो डी जेनेरो की क्रीम्स आई हुई है, ब्राज़ीलियन बूम बूम क्रीम। ये बहुत अच्छी होती है। आई हैव द फुल साइज एंड दीज आर ओनली लाइक 199। अपेरेंटली इनके पास पूरी सिलेक्शन आई थी, लाइक पूरी रेंज आई थी सो डी जेनेरो प्रोडक्ट्स की। ऑल डन, ऑल डन। 1 2 2 1 2। Do you want to eat? Are you hungry? What do you want to eat? भूख लगी मेरे बेटे को? क्या उनके बाबा ने सारी चीज़ें देख के थोड़ा सा शायद डांटना है मुझे कि मैं इतनी चीज़ें लाती रहती हूँ और कि आगे पहले ही बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, तो ये इनकी पूरी कलेक्शन आई थी, लेकिन अब सिर्फ ये रह गई हैं। ज़ैनब जो है वो गई थी होम बार्गेन्स मेरे लिए, वो भी लेके आई 5। तो मैंने भी, बिकॉज मैं ये क्रीम यूज़ करती हूँ। ये मुझे मेरी जब शादी हुई तो मुझे मेरी बरी में तलहा ने दी थी, वो बड़ा वाला जो था, और वो मैं अभी तक चला रही हूँ थोड़ा करके, बिकॉज आई डिडंट वांट टू फिनिश इट, बट नाउ दैट आई हैव मोर आई कैन जस्ट लाइक यू नो यूज इट मोर ऑफन, मोर फ्रीक्वेंटली। तो ये मैं लेके आई हूँ। एंड देन आई गॉट कलर कैचर्स एंड आई ऑल्सो गॉट अ स्टिच नोटबुक, जो मैं छुपाऊंगी भी बिकॉज मैं इसको बाद में दूंगी। सब कुछ मैं साथ में रहना चाह रही। ठीक है जी गाइस, तो ये मैं सारी चीज़ें लेके आई हूँ। अब मैं थोड़ी सी ग्रोसरीज रखूंगी। बाय द वे, ये मैंने आज शर्ट पहनी हुई है। मैंने जो पजामा टी शर्ट पहना है इसके ऊपर मैंने ये शर्ट पहनी हुई है बिकॉज सर्दी हो गई है। एंड दिस इज़ डैडी शर्ट। तो ये जब मैं पाकिस्तान गई थी डैडी के लिए तो मैं ये लेके आई थी। तलहा ने ली थी पहनने के लिए, लेकिन तलहा ने इतनी पहनी है तो मैंने कहा मैं पहन लेती हूँ। एक्चुअली लुक्स वेरी नाइस एंड दिस इज़ लाइक माई डैडी शर्ट। शूज 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 Teach. Two. 3 कहाँ गया? पो मेरा बेटा माशाल्लाह। फीफी, हाँ जा फीफी को ले लो। फीफी को पाली कर दो, जेंटल पाली कर दो। फीफी को जेंटल, जा फीफी को पाली कर दो। मेरा बेटा माशाल्लाह से इतना बड़ा हो रहा है और इतनी जल्दी बड़ा हो रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा ऑनेस्टली। लाइक मैं इतना सा था, लिटरली इतना सा था। इधर सोता था, बिल्कुल सो जाता था पूरी लाइक 4-5 घंटे। और अब जो है
टिकता नहीं है, मेरे पास आता नहीं है प्यार करने के लिए मुझे, तो आई फील लाइक जितना बड़ा हो गई उतना कम मुझे इससे प्यार मिलेगा। तो लेट अस सी, बिकॉज अभी तो इसको पूरा दिन मस्तियाँ करनी होती हैं, बस सारे वो करने होते हैं। तो बस ठीक है जी, तो मैंने कहा ये दिखा दूँ मैं। एंड गाइस, जो मैंने कल रात को केक बनाया था वो इतना मज़े का बना है, इतना मज़े का बना है, इतना मज़े का बना है। मैं खा के मैंने आज भी खाया, क्या तो छुप के, लेकिन क्या ने देख लिया, फिर से एक बाइट मांगा तो मैं इसको थोड़ा सा दे दिया, जिसकी वजह से तलहना ने थोड़ा सा डांटा, बोला कि नहीं दिया कर उसको मीठा, विच इज़ राइट बेसिकली। लेकिन बेसिकली मुझे कुछ खाना तो मैं कब खाऊँ, मैं सारा दिन तो क्या के साथ होती हूँ, तो पॉइंट। उफ उफ गुगू। खाना खाने में बेटे को, क्या को हम लोग खिलाएंगे भी, क्या को मैं खिलाऊंगी भी सैमन और राइस। मैंने सैमन थोड़ी सी पका के रखी है, वो 3-4 दिन में उसमें से थोड़ा सा लेके कभी राइस में, कभी अंडे में, कभी चीज़ में, कभी कुछ मैश करके देती रहती हूँ उसे, तो बस वो खाएगा। कल के फ्राइज़ भी आ गए, बिकॉज कल नहीं थे फ्राइज़, और वो बहुत ही उसकी शक्ल पे ऐसी डिसअपॉइंटमेंट थी कि फ्राइज़ नहीं है, तुम लेके नहीं आई। सो यस, वो भी आ गए। उफ 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 उफ। ठीक है जी गाइस, तो थोड़ी सी टाइडिंग करते हैं, थोड़ा सा काम वाम करूँगी मैं, थोड़ा सा शायद मैं अपना एक अदद कल से स्नैक खा लूँ, और फिर बस बैठ के चिल करेंगे। तल्ला को उठाएंगे, तल्ला कॉफ़ी पिएगा, और थोड़ा सा लाइक फिर देखते हैं क्या करने वाला है आज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज फ्राइडे है, हमारा वीकेंड है। आई एम सो एक्साइटेड। तलहा अभी भी घर आया है, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गिविंग टू तलहा, पुल्ड बीफ, बहुत ही मज़े का, साथ में थोड़ी सी गार्लिक सॉस और चावल। जब तक तलहा ये खाएगा बैठ के, तब तक क्यान को हम बाहर गार्डन में छोड़ रहे हैं, बल्कि तलहा भी आई थिंक साथ गार्डन में ही है। तलहा एंड क्यान इन द गार्डन, ताकि क्यान थोड़ी सी जो है अपनी एनर्जी बर्न कर ले होपफुली, तब वो थक के तलहा के साथ 1-1.5 घंटा सो जाएगा। फिर मेरी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है शाम में, एंड फिर होपफुली वी आर गोना फाइंड समथिंग फन टू डू। पानी में नहीं जाओ भाई, पानी में जाना जरूरी थोड़ी होता है, वहां जाके खेलो। Hello, हाय, how are you? I'm good. What are our plans for Friday night? It's Friday night. It's Friday night. All night. All night. Friday Friday night. पानी में ही जाना है इसको, पानी के अलावा और कुछ नहीं कर नहला सकता देंगे, है साफ बच्चा, सुथरा है? कर देंगे, as long as बाहर है, थक रहा है। Yes. धूप भी अच्छी हो रही है, घास भी मेरी आप देख सकते हैं गाइस। तलहा तलहा इज सो, पहली बार जिंदगी में खुश हुई, बारिश हुई जब यूके में। अभी बाय द वे बोला एक और हीट वेव आ रही है सितंबर Really? में जी, एंड इट्स गोना बी द वर्स्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, दैट्स व्हाट द Met report or whatever is saying. What's worse than 36, 35? 36 नहीं 32 तक गया था, इंडोर 36 था। So yes, I think we shouldn't keep the AC away just now. थोड़ा सा रुक जाते हैं हम। Okay. लेकिन यार वो सितंबर की हीट वेव होगी, कितनी गर्म होगी वो? बोला तो है। I'm not sure. देखो, What are our plans for Friday night? Friday night dentist appointment. उसके अलावा उसके अलावा या पता नहीं।